दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 21 नवंबर 2021 है। यह हमारा पहला संभाषण है आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आज थोड़ी सी बात इस मंगल गपलू की कहानी को आगे बढ़ाऊं। अरे नहीं यार, छोड़ो इसे। अभी तो दूसरे ज्वलंत प्रश्न हैं, मैंने इसे छोड़ दिया। 3:20 पर मेरी आँख खुली। अब कोई 4:28 हो रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी 3:20 पर आँख खुली। उस समय परमात्मा को जो मेरा असिस्टेंट है, सुन लो, 3:20 पर जैसे मेरी आँख खुली, उस परमात्मा को जो मेरा असिस्टेंट है, मैंने अपने सोफ़ा सेट पर मेरा इंतज़ार करते पाया। वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। भाई वो असिस्टेंट है। आप कहोगे भाई ये क्या बात करते हो? भाई मैं ऐसी ही बात करता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही है। तीसरा नंबर सुनिए। उसके हाथ में आज के वीडियो मैटर लिखे पेपर्स थे। उसके हाथ में आज के वीडियो लिखे मैटर्स के पेपर थे। 4 नंबर सुनिए। उसने कहा ये लो सर। उसने कहा ये लो सर मंगल जी, ये लो, ये लो। मैं कहने लगा, देखो भाई, भगवान हो तो ऐसा, भाई भगवान हो तो ऐसा, ऑल इन वन असिस्टेंट भी बने तो कैसा, ऑल इन वन जो सारा काम करे। पता ही नहीं लोग भगवान को क्यों शिकायत करते रहते हैं। अरे भाई देखो तो सही, ही ऑल इन वन। हम रोज़ाना मिलते हैं, लेकिन आज मुझे क्या याद आई कि अरे यार भगवान, तुम क्या हाथ में एक कप चाय भी लेते आते तो क्या अच्छा रहता। मुझे मेरी बच्ची को कोई 4:30-5 बजे जगाना पड़ता है, फिर चाय बनवानी पड़ती है। भगवान ने कहा सर आपने कहा ही नहीं कभी, मैं तो ये काम भी कर देता। हाँ दोस्तों, भगवान ऐसा ही है। अब आप आज की ये क्लिप सुनिए जो हमारे बर्निंग टॉपिक्स पर, आज के हालचाल पर, किसान आंदोलन पर, आज की गहमा गहमी पर है। सुनो। जिनको आपने खुद कहा, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा ये आड़तियों का आंदोलन है, आप आड़तियों के सामने झुक गए। आपने कहा ये देश के कुछ, आपने खुद आज कानून वापस लेते हुए कहा कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, कुछ के लिए आपने सबको त्याग दिया। अगर कुछ के हिसाब से ही चलना है तो फिर कल को जम्मू कश्मीर में 370 भी लगा दीजिए, वापस ले आइए। क्यों हटाया 370? वहां भी कुछ को लगता है कि 370 हटना अन्याय हो गया, ले आइए 370, अगर कुछ के हिसाब से देश चलता है तो। इतना विरोध, इतना सब कुछ झेलने के बाद हम किसानों के पास जाकर हम पत्रकार भाई, जिनको समझ में आ रहा था कि इस कानून के अंदर क्या है किसान के लिए, समझाते रहे। आपने सबको आज निराश कर दिया। आपने अपने सियासी फायदे के लिए, या जो भी आपने निर्णय लिया, सियासत के अलावा और क्या दिखता है मुझे ये बताइए। आपने कहा हम समझा नहीं पाए। आपने समझाने के लिए बीते कुछ वक्त में क्या किया? जनवरी के बाद से लेकर जनवरी फरवरी के बाद से किसानों से कोई बातचीत हुई क्या? मैं मानता कि अगर किसानों से आपकी बातचीत हो रही होती, बार बार हो रही होती, और फिर आप ये कह रहे होते कि भाई ठीक है, हमने इनको समझाने के दसियों प्रयास करके देख लिए, लेकिन नहीं हुआ। कोई बातचीत नहीं। राकेश टिकैत घूम कर अपना प्रचार कर रहे हैं, चडूरी अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव अपना अलग नाटक कर रहे हैं, सब जो मन में आया कर रहे हैं। आप अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे थे और अचानक से आपने कह दिया हम समझाने में नाकामयाब हो गए। कैसे समझाने में नाकामयाब हुए ये बताइए देश को। आपने समझाने के लिए हाल के दिनों में क्या किया? हमें क्यों नहीं दिखा? सुप्रीम कोर्ट में जब वो मंगाई गई रिपोर्ट और वो लिफाफा बंद रिपोर्ट में क्या है, आज तक देश को पता नहीं चला, और आपने निर्णय ले लिया। तो जब आप ये निर्णय लेंगे तो लोग आपसे
पूछेंगे कि भाई बताइए कि क्या आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान हो जाता, पंजाब में नुकसान हो जाता, और अब कौन सा फायदा हो जाएगा मुझे ये बताइए। आज आपने ये निर्णय ले लिया कि आप कानून वापस लेंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी आंदोलन वापस नहीं होगा। आपको उन्हीं बॉर्डर्स पर बैठकर लोग झूठा बता रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं कि इस आदमी पर यकीन नहीं कर सकते जब तक संसद में वापस ना हो, और उसके बाद कहते हैं कि हम एमएसपी का जब तक कानून नहीं आएगा हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। फिर कह रहे हैं कि जो बीज को लेकर कानून आना है अगर वो आया तो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये लिस्ट छोटी होगी क्या? ये लिस्ट आपको लगता है छोटी हो जाएगी क्या? ये और बड़ी होगी, और आपने देश को संकट में डाल दिया नरेंद्र मोदी जी, आपको खुद अंदाजा नहीं है शायद। दोस्तों, ये एक वीडियो क्लिप है जिसमें कोई शायद मिस्टर सिन्हा, ये टोटल टीवी से जुड़े हैं कि किससे जुड़े हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे थे और मोदी को लताड़ रहे थे। दोस्तों, आज कल हर जगह यही बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी तुमने देश को संकट में डाल दिया। हाँ जी, डाल दिया। क्या डाल दिया, इसकी पूरी कहानी तो सुन लीजिए साहब। इससे पहले यह और एक क्लिप सुन लीजिए आप, फिर मैं दोनों का बताता हूँ आपको। ये थे मिस्टर कुछ सिन्हा हैं, शायद टोटल टीवी से जुड़े हुए हैं। ये मोदी को लताड़ रहे थे, ये तुमने क्या कर दिया, ये देश को संकट में डाल दिया। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, ये देश संकट में आज ही नहीं डला, ये बहुत पहले से डलता आया। कैसे कैसे बताएंगे आप, ये दूसरी क्लिप भी सुन लीजिएगा। पहले आवाज़ करना। महासवाइयों ने कहा है कि अब वो मोदी जी की मूर्ति हटा देंगे, और कई तरह से लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और वो इसको समर्पण मान के चल रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बुरी तरह से किसान आंदोलन को डिफेम करने की कोशिश की गई, उसको घेरा गया, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, और अचानक मोदी जी के ये वापस लेने से, तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा करने से सब कुछ बदल गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मोदी जी को सिर्फ 3 कानून वापस लेने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा जो उनके सामने पड़ा हुआ है। उसके बगैर वो किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। मोदी जी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये एक गलती थी जिसके कारण उनको 5 बार वापस अपने कदम उठाने पड़ेंगे, पीछे मुड़ना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा। कहीं मत जाइए, अभी लौट कर आता हूं, फिर इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि ये क्लिप बड़ी है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अभी 1 मिनट और इसको सुन लीजिए। यह है नॉकिंग न्यूज पर वीडियो है जिसको श्री गिरिजेश वशिष्ठ चलाते हैं। इस ट्रेड में काफी अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। मैंने पर्सनली इस ट्रेड में अराउंड 1,90,000 ये अच्छे विचारक हैं, लेकिन सब तरह से अच्छा नहीं होता। हम बताते हैं आपको। अभी 1 मिनट इसको और सुन लीजिए प्लीज। आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल SMS ट्रेडिंग पर जुड़िए। सी यू देयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमारे चैनल को भुगतान करके सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी की कल की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में भोले भाले लोगों को लगा अब मसला सुलझ गया है, 3 मांगे मान ली हैं और अब तो ये मामला वापस हो जाएगा, अब कोई झंझट है नहीं। अब मोदी जी ने, कुछ लोगों ने कहा, मास्टर स्ट्रोक चल दिया, यूपी चुनाव से ठीक पहले किसानों को खुश करने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन मोदी जी ने जैसे ही ये एक काम किया, 50 बलाएं उनके सर बैठ गई। मैं चंबल इलाके का रहने वाला हूँ और यहाँ पर एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक जगह पर सड़क पे कहीं कुछ गोबर जैसी चीज़ पड़ी हुई थी और किसी ने कहा कि भाई ये गोबर है। तो जो सयाना आदमी था, कि हमारे यहाँ चतुर लोगों को बड़ा बुरा माना जाता है, तो जो सयाना था, जो बहुत चतुर था, उसने क्या किया, उस गोबर को पहले गया,
गोबर को उंगली से छू के देखा, फिर सूंघा, उस प्रक्रिया में उसके नाक पे भी थोड़ा गोबर लग गया और उसके बाद कहा हाँ गोबर है। तो वो उस आदमी को ये कहा जाता है कि सयाना 3 जगह मात खाता है। उसने उंगली भी अपनी खराब की, नाक की में भी बदबू सही और उसकी नाक पे भी गंदा लग गया। ये जो सियान पत्ती थी, जो 3 किसान कानून साल भर पहले मोदी जी लाए थे, अब उसमें वो सोच रहे हैं कि 3 कानूनों को रिपील कर लेंगे तो उनकी जान छूट जाएगी। तो ये होने वाला नहीं है। अब उनके लिए स्थितियां और विकराल हो गई हैं और विकट हो गई हैं। जैसे ही वो 3 कानून वापस लेते हैं, इसके साथ ही अब आपने ये दोनों क्लिप सुनी। मिस्टर सिन्हा कह रहे थे कि आपने ये मोदी ने देश को संकट में डाल दिया। ये मिस्टर गिरिजेश वशिष्ठ कह रहे थे कि अब मोदी को ये करना पड़ेगा। और सुनो थोड़ा सा, इन दोनों का ही जवाब सुनिए। इन लोगों को किसी को भी रियलिटी का पता नहीं है। इनमें से जो कहना चाहिए टोटल थिंकर कोई भी नहीं है। सब भारत में ज़्यादातर लोग, कोई हाथी की पूंछ देखता है, कोई उसका दांत देखता है, कोई उसकी पीठ देखता है, कोई बाल देखता है, वो कहता है कि हाथी तो ऐसा है। इसको ऐसे ही समझो कि भाई देश की परिस्थिति क्या है। भाई ये है जो जिस वर्ग से, धर्म से, जाति से आता है, जिन परिस्थितियों से आता है, वो यही कहता है कि ये होना चाहिए। आज देश में एक टोटल थिंकर की जरूरत है। तो अब सुनिए, देश संकट में कब डला, दोनों को मैं कहता हूं, उसका जवाब सुन लीजिए। ये अब आप ये क्लिप सुनिए। आपने सुन ली, कहा मोदी तूने देश को संकट में डाल दिया, उसने कहा। तो सुनो दोस्तों, मोदी ने देश को संकट में आज नहीं डाल दिया, उसने उसी समय डाल दिया था 2002 में, जब उसने कहा था गोधरा दंगों में कि अब हिंदुओं को भी अपनी थोड़ी भड़ास निकालने दो। जैसा रिपोर्ट आई थी और आपने कत्लेआम देखा। मोदी ने देश को संकट में अभी नहीं डाला, 2002 में नहीं डाला, उसी समय डाल दिया जब उन्होंने फर्जी डिग्री ली थी। क्योंकि ऐसा बड़ा आदमी जो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और वह फर्जी डिग्री रखे, वह अच्छा कर ही नहीं सकेगा। उसने देश को संकट में उसी समय डाल दिया था। और ये देश संकट में डला हुआ कोई मोदी का ही नहीं है, ये बहुत पहले से संकट में डला आ रहा है। इस देश को संकट में 1992 में ही डाल दिया था, जब दिन दहाड़े लोगों ने एक मस्जिद को ढा दिया। जिस ग्लोब पर हिंदू एक देश में रहते हैं और जो सुकड़ते ही जा रहे हैं और सुकड़ेंगे ही, और जहां मुस्लिम के 100 कंट्रीज में लोग हैं, और वो 21वीं शताब्दी के 2000 के इस समय जो ढा दिया, ये देश संकट में उसी समय डल गया था भयानक रूप से। उसी समय नहीं, ये और उससे पहले डल गया था 1984 में, जब सोने के चम्मचों में खाना खाने वाले इंदिरा गांधी या उन लोगों ने ब्लू स्टार करके जो कहर ढाया था, उसी समय डल गया था। ये देश संकट में उसी समय डल गया था जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किलिंग के बाद में उनके पुत्र ने कहा था कि बड़ा पेड़ हिलता है तो भाई धरती, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। उससे भी पहले ये देश उसी समय संकट में डल गया था जब राम मंदिर के दरवाजे, बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले थे, उनमें मूर्तियां रखी थी,
उससे भी पहले ये उसी समय संकट में डल गया था जो मोहनदास करमचंद गांधी अपने प्रयोग कर रहा था ब्रह्मचर्य के साथ। मेरे प्रयोग, अरे फर्जी लोगों, ये लोग दुनिया घास खाती है क्या? लोगों को पता है कि नंगी लड़कियों के साथ सो करके तुम क्या प्रयोग करते होंगे। और भी देख लो, इस संकट, उसी समय देश संकट में डल गया था जब हजारों साल पहले वह मनोविधान लिखा गया था। क्या कि 85% लोगों को भूखा, नंगा, अपंग, अहिज, अशिक्षित रखो, इतने लाचार बना दो कि खाना भी नहीं खा सकें, और सब कुछ 15% लोगों को दे दो, और फिर भूखे नंगे लोगों की बहन बेटियों को यहाँ लाओ, वहाँ लाओ, मंदिरों में रखो, वहाँ ऐसा करो और तुम मौज करो। समय अपना खेल अपने हिसाब से करता है, एक संविधान के अनुसार करता है। ये आज का संकट में डाला हुआ नहीं है, ये संकट में डलता आ रहा है। और ये जिसका परिणाम ये था मित्रों कि देश 2000 साल तक गुलाम रहा और मुट्ठी भर लोग गजनवी बहन बेटियों को हमारे को उठा कर ले गए, और जो गजनी के मार्केट में जिनकी बोली लगती थी, उसी का परिणाम था कि देश की सुरक्षा का जिम्मा 5% लोगों को सौंप दिया गया। उनमें 5% लेडीज थी, 2.5% लोगों को रह गया। 2.5% लोगों में उसमें बच्चे और बूढ़े निकाल दो, फिर 1% रह गए। 1% जवान रह गए। उन 1% में चूँकि वो राजा भी थे, अपना ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में लग गए, दारू और लड़कियों में लग गए, वे कुछ नहीं कर सकते थे। जिसका परिणति यह हुई कि हमारी बहन बेटियां 10,000 रानियों को चित्तौड़गढ़ में जिंदा जलना पड़ा। उस समय 10,000 रानियां जिंदा जल गई। अब परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? हम यही कहते रहते हैं अपने चैनल पर कि लोगों, इस देश में हालात ऐसी रही हैं कि यहाँ कोई अच्छा थिंकर पैदा ही नहीं होता, पैदा होने ही नहीं दिया। और अब ये दूसरी क्लिप में ब्रजेश वशिष्ठ भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी को ऐसा करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। अरे ये नहीं, तुम मेरा भी ये देख लो, मोदी को ये करना नहीं पड़ेगा, मोदी करेगा ही नहीं, मोदी भागेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या बात करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है, चाहे तुमने 30-35 साल पत्रकारिता की हो। मोदी भागेगा जल्दी ही। उससे पहले साथ ही शाह भागेगा, उससे भी पहले साथ ही भागवत भागेगा। मैं तो चला। और ये वही है जो मेरे चैनल्स पर देख लो, मैंने 3 साल पहले कह दिया, 10 साल पहले मैंने, 40 साल पहले यह बोल दिया था कि देश में ऐसा होगा, और ऐसा ही ऐसा हो रहा है, और आगे भी ऐसा ही ऐसा होगा। अब तमाशा देखते जाइए। ये चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर जो डिवाइन कमेंट्री मैंने प्रसारित की है, वह एडवांस में जो होने वाला है उसकी कमेंट्री है। भगवान ने खुद बताया, और भगवान ने कैसे बताया है कि मुझे तो यही चाहिए, हर हालत में चाहिए, चाहे ये भी मैंने परमात्मा के कहने से कहा हो। फिर उसने शब्द छोड़े हैं, उसने फार्मूला दिया है हमको कि देश में ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा जैसा हम बोलते चले आ रहे हैं। इसलिए अब देश में ऐसा ही होगा। लोग तभी बच पाएंगे, लोग फिर घबरा के उनकी आंखें खुलेंगी और बचने के लिए वे इधर ही आएंगे। जैसे चित्तौड़गढ़ में बचने के लिए, क्या मरने के लिए, लोग जिंदा चिताओं में जल गए। जैसे मरने से बचने के लिए लोगों ने अकबर को अपनी बहन बेटी को दे दिया, ले जाओ, हमको मत मारो। हालत ऐसी बन जाएंगी देश में देखना। तब एक सुनहरी किरण निकलेगी। इसी आवाज़ से उपजा हुआ कोई भी महान आत्मा निकलेगा जो इसी आवाज़ को बोलेगा, इसी कंटेंट पर आधारित होगा। ऐसा होगा। और ये सारे हैं ना, मर फिर जाएंगे इनके साथ। ऐसा ही होगा जैसा डिटेल में मेरे सारे वीडियो सुनो। और मैं बताता हूँ
जिन्होंने जैसा कर्म किया भुगतेंगे। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे सारे धन को सूंघने वाले मंदिरों से ये पुजारी हों, चाहे लाखों नकली साधु हों, चाहे कोई भी हो, चाहे लुटेरे हो, चाहे कोई मोदी हो, चाहे कोई बाहर ले जाने वाले माल्या हो, सारे भुगतेंगे। सावकारों को सबको पकड़ पकड़ कर लाया जाएगा और चौराहों पर जिनकी पिटाई होगी। देखते तो जाइए। क्या कहते हो कि मोदी को ये और काम करना पड़ेगा? मोदी तो भागने की तैयारी पहले ही कर चुका है। 23 मई 2019 को ही मैंने कह दिया कि क्या तुम EVM ये कर रहे हो, ये तुम्हें खा जाएंगी मेरे दोस्तों, मेरे देश के रूलरों, टॉप 10% हो। अभी भी समय है। और मैंने कहा कि तुम इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, रईस लोग भाग जाएंगे। अभी पिछले दिनों वीडियो में बोला है ये टॉप 10% के जो ये हैं, ये टॉप 10% वाले जो लोग हैं, ये जो जातियां हैं, इन 14-15 करोड़ लोगों के सामने ऐसी भयानकता आ जाएगी जैसी भगदड़ 1989 में आई, उससे सैकड़ों गुनी बड़ी। लेकिन ऐसी भयानकता भगवान ने तो नहीं दिखा है। उसी के लिए हम बोले जा रहे हैं कि कम से कम इन मासेज को तो बचाओ। बड़े लुटेरे तो अपना कर्मों का फल भुगतेंगे जो भुगतेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।